नमस्ते, मैं मेघा। न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत। आज की खबरों की सुर्खियां। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक कर्मचारी को गलत तरीके से रोकने के लिए राजभवन के 3 अधिकारियों के खिलाफ शनिवार को प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की गई। तृणमूल छात्र परिषद में टकराव, कई घायल। माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज में मालीवाल मारपीट मामले में केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को दिल्ली CM आवास से गिरफ्तार किया गया। तृणमूल शिक्षा सेल का राजभवन अभियान, रेलिंग लगाकर रैली को रोकने की कोशिश, राज्यपाल का पुतला फूंका। जल्द आएगी राहत की बारिश, निम्न दबाव पर भी नजर। बॉक्सर परवीन अस्थायी रूप से निलंबित, भारत के हाथ से फिसला पेरिस 2024 का एक कोटा। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा परवीन हुड्डा को पता ठिकाने की विफलता के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने के बाद भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 का अपना एक मुक्केबाजी कोटा खो दिया है। महिला मुक्केबाज हुड्डा 57 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार थी। सूत्रों के अनुसार बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI अगले महीने क्वालिफायर में कोटा हासिल करने के लिए हुड्डा के संभावित प्रतिस्थापन को भेजेगा। भारत ने मुक्केबाज परवीन हुड्डा को वाडा द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित उनके पता ठिकाने के बारे में सूचित करने में विफलता के कारण ओलंपिक कोटा खो दिया। अब BFI 57 किलोग्राम में एक और मुक्केबाज को अगले महीने क्वालिफायर में भेजेगा। सूत्र ने कहा, मुक्केबाजी में कोटा खिलाड़ी का होता है, इसलिए अब जब उसे निलंबित कर दिया गया है तो किसी अन्य मुक्केबाज को क्वालिफायर में भेजा जाएगा। यह बताया गया कि हुड्डा के नाम अप्रैल 2022 और मार्च 2024 के बीच 3 पता ठिकाना विफलताएं आ गई। पंजीकृत परीक्षण पूल RTP में एथलीटों को त्रैमासिक रूप से पता ठिकाना अपडेट जमा करना होता है। परवीन हुड्डा उन 4 महिला मुक्केबाजों में शामिल थी जिन्होंने निकहत जरीन फ्लाईवेट, प्रीति साई पवार बैंटम वेट और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन मिडिलवेट के साथ पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। जल्द आएगी राहत की बारिश, निम्न दबाव पर भी नजर। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। बस 2 दिन का और इंतजार। सोमवार से पूरा दक्षिण बंगाल फिर से बारिश में भीगने जा रहा है। हालांकि रविवार से ही दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बारिश शुरू हो जाएगी। अलीपुर मौसम विभाग ने कहा, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। उसके कारण दक्षिण बंगाल में निम्न दबाव का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक निम्न दबाव बनने से पहले सोमवार से पूरे दक्षिण बंगाल में बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल अगले रविवार तक पूरे दक्षिण बंगाल में गर्मी की परेशानी जारी रहेगी। तापमान बढ़ेगा। हालांकि रविवार को दक्षिण बंगाल के दोनों 24 परगना, 2 मेदिनीपुर, दोनों बर्धमान, बांकुड़ा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और नदिया, इन 10 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि गर्मी ज्यादा कम नहीं होगी। सोमवार से राहत मिलेगी। सोमवार से सभी दक्षिणी जिलों में आंधी तूफान का पूर्वानुमान है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। पूरे सप्ताह बारिश संभव है। साथ ही तापमान में भी कमी आएगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ। जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है। यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। आसनसोल के पूर्व मेयर भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पर भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया की जीत का दावा किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आसनसोल संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया 50 से 70 हजार के अंतर से जीत रहे हैं, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। इस पोस्ट पर लोक पक्ष में तो कुछ विपक्ष में भी बयान दे रहे हैं। वही जीत को लेकर दोनों ही दल के नेता दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो 4 जून को ही पता चलेगा जीत का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा। शिल्पांचल के गलियों, चौक चौराहों से लेकर सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा है कि आसनसोल का सांसद कौन बनेगा। इसे लेकर लोग तरह तरह के समीकरण का आकलन कर रहे हैं। कोई शत्रुघ्न सिन्हा तो कोई एसएस अहलुवालिया का पलड़ा भारी बता रहा है, तो कोई सीपीएम की जहां आरा खान के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। तृणमूल शिक्षा सेल का राजभवन अभियान, रेलिंग लगाकर रैली को रोकने की कोशिश, राज्यपाल का पुतला फूका। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। महिला उत्पीड़न की घटना के विरोध में तृणमूल शिक्षा सेल की ओर से राजभवन अभियान कर राज्यपाल के इस्तीफे की मांग की गई। इस दौरान रैली की शक्ल में तृणमूल समर्थक राजभवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने राजभवन के पास रेलिंग लगाकर रैली को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिया। बस इस पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर राजभवन तक पहुंचने की कोशिश की। तृणमूल शिक्षा सेल की रैली शुक्रवार को रानी रासमणी एवेन्यू से निकाली गई। इस रैली में शिक्षक और प्रोफेसर संगठनों के सदस्य शामिल हुए। रैली के राजभवन पहुंचने से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हाथापाई हो गई। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान तृणमूल शिक्षा सेल के अध्यक्ष महिदुल इस्लाम समेत कई लोग बीमार पड़ गए। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। बाद में प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल की पुतला दहन किया। इसके कारण कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। उल्लेखनीय है कि राजभवन की एक अस्थायी महिला कर्मी ने राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से तृणमूल राज्यपाल पर लगातार हमलावर रही है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल।
सेल ने 2022-23 में 1,06,000 करोड़ रुपए का कैश कलेक्शन किया था, लेकिन इस बार कंपनी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1,12,973 करोड़ का कैश कलेक्शन किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वित्त वर्ष 2023-24 में भले ही सभी इकाइयां उत्पादन लक्ष्य से पीछे रह गई, इसके बावजूद सेल का कैश कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष में 21,275 लाख टन हॉट मेटल उत्पादन का लक्ष्य था, लेकिन उत्पादन 20,496 लाख टन ही हो पाया। सेल आईएसपी ने 2,800 के लक्ष्य की तुलना में 2,721 लाख टन उत्पादन किया। वहीं दुर्गापुर स्टील प्लांट ने 2,620 की बजाय 2,570 लाख टन उत्पादन किया। सेल ने 2022-23 में 1,06,000 करोड़ रुपए का कैश कलेक्शन किया था, लेकिन इस बार कंपनी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1,12,973 करोड़ का कैश कलेक्शन किया है। सेल ने अभी तक वित्त परिणाम की घोषणा नहीं की है। 20 को इसकी घोषणा होने की संभावना है। वहीं 30 को लंबी मुद्दों को लेकर एनजेसीएस की बैठक होने वाली है। ऐसे में कर्मियों में आशा जगी है कि उन्हें कुछ राहत मिल जाए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ट्रेनों का विनियमन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आसनसोल उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे पर रंगिया मंडल के बारपेटा रोड पाठशाला सेक्शन में दोहरी लाइन चालू करने के लिए 19/5/2024 से 23/5/2024 तक बारपेटा रोड पर 5 दिनों के लिए और 24/5/2024 से 27/5/2024 तक सोरूपेटा में 4 दिनों के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य से पहले बारपेटा रोड पर 24/5/2024 से 28/5/2024 तक 5 दिनों के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य, 28/5/2024 से 30/5/2024 तक सोरूपेटा में 3 दिन और 29/5/2024 से 30/5/2024 तक पाठशाला में 2 दिनों के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य और 29/5/2024 से 2/6/2024 तक बारपेटा रोड पर 5 दिनों के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य, 31/5/2024 से 2/6/2024 तक सोरूपेटा और पाठशाला में 3 दिनों के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। परिणाम स्वरूप उक्त मार्ग से गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन से संबंधित निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है। ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन न्यू बोंगाईगांव गोलपाड़ा टाउन कामाख्या के माध्यम से डाइवर्जन एक उक्त कारण से 15925 देवघर डिब्रूगढ़ साप्ताहिक एक्सप्रेस जेसीओ 23/2/24 और 30/2/24 को यात्रा प्रारंभ करने वाली बारपेटा रोड और नलबाड़ी स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। 2 उक्त कारण से 15625 देवघर अगरतला साप्ताहिक एक्सप्रेस जेसीओ 20/2/24 और 27/2/2024 को यात्रा प्रारंभ करने वाली रंगिया स्टेशन पर नहीं रुकेगी। कामाख्या गोलपाड़ा टाउन न्यू बोंगाई गांव के माध्यम से डाइवर्जन इसके कारण 15626 अगरतला देवघर साप्ताहिक एक्सप्रेस जेसीओ 16224 को यात्रा प्रारंभ करने वाली रंगिया स्टेशन पर नहीं रुकेगी। फलता 15630 सिलघाट टाउन तांबरम नांगाओ एक्सप्रेस जेसीओ 24/2/24 और 31/2/24 को यात्रा प्रारंभ करने वाली रंगिया स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इसके कारण 12552 कामाख्या एसएमवीटी बेंगलुरु एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जेसीओ 22/2/24 और 29/2/24 को यात्रा प्रारंभ करने वाली रंगिया स्टेशन पर नहीं रुकेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे स्टेशनों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के तहत दी जाने वाली सूचनाओं का पालन करें। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन रूबिया फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें।
टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आद्रा मंडल में संयुक्त रोलिंग ब्लॉक। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। आसनसोल दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 20/5/2024 सोमवार से 26/5/2024 रविवार तक संयुक्त रोलिंग ब्लॉक के निष्पादन के लिए निम्नलिखित ट्रेनों को नियमानुसार विनियमित किया जाएगा। ट्रेनों का संक्षिप्त समापन संक्षिप्त प्रारंभ 08174 और 08652। टाटा आसनसोल 12 भूम मेमू 20/5/2024, 25/5/2024 और 26/5/2024 को होने वाली यात्रा आद्रा में ही संक्षिप्त रूप से समाप्त हो जाएगी और वापसी में संक्षिप्त रूप से आद्रा से ही प्रारंभ होगी। आद्रा आसनसोल आद्रा के बीच ट्रेन परिचालन सेवा रद्द रहेगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। मालीवाल मारपीट मामले में केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को दिल्ली CM आवास से गिरफ्तार किया गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा गुरुवार को नई दिल्ली के सिविल साइंस थाने में दर्ज कराए गए मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुमार को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया गया। हम उसे प्रारंभिक पूछताछ के लिए सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। इसके बाद हम उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए अदालत के समक्ष पेश करेंगे। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर कहा। गौरतलब है कि मालीवाल ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कुमार ने उन्हें बिना किसी उकसावे के 7 से 8 बार थप्पड़ मारा, उन पर हमला किया, उनकी छाती और कमर पर लात मारी और जानबूझकर मुख्यमंत्री के आवास पर उनकी शर्ट खींची। जब वह सोमवार को केजरीवाल से मिलने पहुंची, इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की टीम क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए मालीवाल को CM आवास ले गई थी। पुलिस टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ गई थी और उन्होंने CCTV कैमरों की DVR जब्त कर ली थी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. तृणमूल छात्र परिषद में टकराव, कई घायल, माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज में। माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज दुर्गापुर के तृणमूल छात्र परिषद पर तृणमूल जिला बर्दवान के जिला उपाध्यक्ष इमरान खान का कब्जा है। दुर्गापुर के सरकारी विश्वविद्यालय के छात्र संगठन पर जिला तृणमूल महासचिव शुभज्योति मजुमदार के समर्थकों का कब्जा है और उनके साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल महासचिव शुभज्योति मजुमदार के अनुयायी के रूप में जाने जाने वाले तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ता शेख मोयुद्दीन ने शिकायत की। शुक्रवार दोपहर को जब वे दुर्गापुर में माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज से घर लौट रहे थे तो जिला तृणमूल उपाध्यक्ष के अनुयायी इमरान खान ने उन पर हमला बोला। आरोप है कि उन पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वे माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज में विभिन्न असामाजिक गतिविधियों का विरोध कर रहे थे। उनमें से कई को कॉलेज के एक कमरे में बंद कर दिया गया और बुरी तरह पीटा गया। वे किसी तरह वहां से भाग निकले और दुर्गापुर थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। पश्चिम बर्धमान जिले के तृणमूल युवा उपाध्यक्ष इमरान खान ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि वे खेल को लेकर हुए विवाद में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये सब विपक्ष की साजिश है। इस संबंध में जिला तृणमूल महासचिव शुभज्योति मजुमदार ने कहा, तृणमूल छात्र परिषद से जुड़े 3 लोगों का दुर्गापुर महाकुमा अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर मिलते हुए अस्पताल पहुंचे उच्च नेतृत्व में किसी ने मामले की जानकारी दी है। बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक कर्मचारी को गलत तरीके से रोकने के लिए राजभवन के 3 अधिकारियों के खिलाफ शनिवार को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजभवन में अस्थायी कर्मचारी होने का दावा करने वाली एक महिला ने इस महीने की शुरुआत में पुलिस से संपर्क किया था और दावा किया था कि नौकरी के बहाने राज्यपाल द्वारा कई बार उसका यौन शोषण किया गया। गवर्नर बोस ने आरोपों से इनकार किया था और उन्हें इंजीनियर्ड कथा कहा था। उन्होंने कहा था, सच्चाई की जीत होगी। अगर कोई मुझे बदनाम करके कुछ चुनावी लाभ
चाहता है तो भगवान उन्हें आशीर्वाद दे, लेकिन वे बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मेरी लड़ाई को नहीं रोक सकते। हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में राज्यपाल का जिक्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत किसी राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। पुलिस ने कहा कि कर्मचारी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। एफआईआर के मुताबिक 3 अधिकारियों ने राजभवन में शिकायतकर्ता को गलत तरीके से रोकने की कोशिश की और कथित घटना पर पुलिस के पास जाने से रोका। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 341 गलत तरीके से रोकना और 166 लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना करना के तहत दर्ज किया गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि राजभवन में क्या हो रहा है, और वह भी उस दिन जब प्रधानमंत्री राज्य में आ रहे हैं। अब अंत में समय है मूवमेंट का एसएमएस का। डेमोक्रेसी इज मेसी एंड इट्स हार्ड, इट्स नेवर इजी। लोकतंत्र अव्यवस्थित है और यह कठिन है, यह कभी आसान नहीं होता। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।